देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। अशरफ की पत्नी जैनब के घर पर चला बुलडोजर, करोड़ों की संपत्ति हुई जमींदोज। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि ये घर अवैध निर्माण पर आधारित था और इस पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत नोटिस पहले दिया गया था। इन्हें अपनी वैधानिकता साबित करने के लिए मौका भी दिया गया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। ये घर 2 मंजिला था। इस घर का क्षेत्र लगभग 30 वर्ग मीटर का था और जिसका काम अभी चल ही रहा था। अधिकारियों ने बताया कि यह वक्फ की जमीन पर बना था और मकान मालिक इसकी वैधानिकता साबित नहीं कर पाए। अधिकारियों ने इस तरह के अन्य अवैध निर्माणों के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि वे इन मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल इस आलीशान प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी के लिए बना था, जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ की बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये प्रॉपर्टी सुन्नी वक्फ बोर्ड की थी, लेकिन माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ ने इसको हड़पकर अपनी पत्नी जैनब फातिमा के लिए इस पर एक आलीशान मकान बनवाया था। बहरहाल अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा अभी भी फरार चल रही है। अगर देखा जाए तो ये कार्रवाई वक्फ बोर्ड की लगभग 50 करोड़ों की संपत्ति हड़पने के मामले में की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अशरफ ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर जैनब के लिए आलीशान घर बनवाया था। मिली जानकारी के मुताबिक ये मामला सल्लाहपुर का है। यहीं पर वक्फ बोर्ड की जमीन थी, जिस पर जैनब फातिमा के लिए अशरफ ने घर बनवाया था और इसी पर चल गया बाबा का बुलडोजर। इसी के साथ आपको बता दें कि जैनब के भाई जैद मास्टर पर भी जल्द घोषित होगा इनाम। अशरफ का साला और जैनब का भाई था जैद मास्टर। जैद मास्टर पर भी जमीन हड़पने, रंगदारी मांगने जैसे लगभग 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अभी 12 दिन पहले ही जैद मास्टर और सद्दाम की हिस्ट्री शीट प्रयागराज पुलिस ने ओपन की गई, जिसमें सद्दाम फिलहाल अभी जेल में बंद है। डीसीपी दीपक भूकर ने कहा कि जल्द ही फरार चल रहे जैद मास्टर पर भी इनाम घोषित कर दिया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के इस सपनों वाले महल पर कैसे गिरीगा। तो वक्फ बोर्ड के केयरटेकर माबूद आलम ने पूरा मुफ्ती थाने में बताया कि अकबरपुर सल्लाहपुर स्थित सुन्नी वक्फ बोर्ड नंबर 67 की जमीन अवैध रूप से हड़प ली गई है। दरअसल अमेरिका में रह रहे इस प्रॉपर्टी के मालिक सैयद मोहम्मद एजाज ने सालों पहले 50 करोड़ की ये जमीन वक्फ बोर्ड को दान में दी थी। इसके मुतवल्ली मोहम्मद असीम थे। मुतवल्ली ने ही संपत्ति की देखभाल के लिए उसे नियुक्त किया था। इस पूरे मामले में वक्फ लैंड के केयर टेकर ने ही कराया था केस दर्ज। जैनब और उसका भाई जैद मास्टर पूरा मुफ्ती के हटवा गांव के रहने वाले थे। अशरफ का साला जैद उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था और अभी भी फरार है। नवंबर 2023 में उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में केस भी दर्ज हुआ और ये केस केयर टेकर माबूद अहमद ने दर्ज कराया था। केस में वक्फ की जमीन के पूर्व मुतवल्ली मोहम्मद असीम, अशरफ की पत्नी जैनब, साले जैद और सद्दाम, शिबली प्रधान समेत अन्य को नामजद किया गया। फिलहाल इतनी बड़ी कार्रवाई एसीपी के नेतृत्व में हुई, जिसमें कई थानों की फोर्स मौजूद रही। साथ ही जैनब फातिमा और जैद मास्टर के मकान पर बुलडोजर और वक्फ संपत्ति खाली कराने के लिए एसीपी धूमनगंज वरुण कुमार के नेतृत्व में 2 एसीपी पूरा मुफ्ती धूमनगंज एयरपोर्ट थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। प्रयागराज से गौरव माथुर की खास रिपोर्ट। सर ये इनको अवैध निर्माण इन्होंने वक्फ की ज़मीन पे किया हुआ था
और इनको उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत नोटिस दी गई थी और इनको अपनी वैधानिकता प्रस्तुत करने के लिए ओनरशिप साबित करने के लिए मौका दिया गया, सुनवाई का अवसर दिया गया, परंतु ये निर्धारित अवधि में अपनी सुनवाई में साबित नहीं कर पाए, न तो मकान की वैधानिकता प्रस्तुत कर पाए और न ही ओनरशिप दे पाए। तो ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ, तो उसी ध्वस्तीकरण आदेश के तहत आज कार्रवाई हो रही है। सर कितने बाई एरिया में है ये मकान? ये लगभग 30 बाई 70 के माप में है और जो 2 मंजिला G+1 का निर्माण है और निर्माण अभी चल ही रहा था क्योंकि मकान सील कर दिया गया था। अभी अंदर से आप देखेंगे तो जल्दी जल्दी बना दिया गया है, बट नीचे पिलर जो है अंदर आप जाके देखेंगे तो पिलर भी अभी लगने बाकी है, मतलब वो उठे हुए हैं। सर अभी ऐसी कितनी और संपत्ति इस तरह से अवैध कब्जा किया गया है? सर अभी पूरा रिकॉर्ड तो नहीं मालूम, मैं अभी प्राधिकरण में नया आया हूँ ट्रांसफर हो करके, तो चूंकि हमारे सामने ये फाइल आई थी और ये डिमोलिशन का ये है। ये कह सकते हैं ना कि ये जो मकान बना है ये वक्फ की जमीन है क्या? वक्त की जमीन पे है, क्योंकि अब साबित उन्हें करना है, उन्हें अवसर दिया गया, वो साबित नहीं कर पाए हैं। ये वक्त की जमीन पे निर्माण है, ओनरशिप उन्होंने अपनी साबित नहीं कर पाया। सर परिचय दे दीजिए अपना। मेरा आइए हाशमी, अमर अभियंता, प्रयागराज विकास प्राधिकरण।